इस कहानी की शुरुआत में हमें रोबोट की आर्मी दिखाई देती है जिन्होंने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। यह रोबोट सिर्फ साफ सफाई और ऐसे कामों को करने के लिए बनाए गए थे जिन्हें इंसान करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद सोचना सीख लिया और फैसला किया कि अब ये इंसानों के भविष्य का फैसला नहीं करेंगे। दोनों के बीच लगातार 2 सालों तक लड़ाई चलती रही जिसमें हजारों जानें गई। वह बेचारे थक जाते थे पर रोबोट इसलिए नहीं थकते थे क्योंकि रोबोट थे। इस लड़ाई में उन्हें जीत मिल रही थी, लेकिन तभी एक जीनियस साइंटिस्ट ईथर ने कुछ ऐसा बना डाला जिससे पूरा गेम ही पलट गया। उसने एक ऐसा डिवाइस न्यूरोकास्टर तैयार किया जिसमें इंसान रोबोट को खुद कंट्रोल कर सकते थे। फिर क्या था, इंसानों ने अपना खुद का ह्यूमन बेस आर्मी खड़ी कर ली। अब सोल्जर्स को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। वो घर बैठे बैठे ही इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते थे, इस लड़ाई को जीत सकते थे। इसके बाद रोबोट्स की हार होना शुरू हो गई और उनके लीडर को भी जल्दी समझ में आ गया कि अब इस जंग को जीतना उनके लिए नामुमकिन है। आखिरकार उसने इंसानों के साथ समझौता कर लिया। तब सारे रोबोट इंसानी बस्तियों से दूर रेगिस्तान में रहेंगे। 6000 से भी ज्यादा रोबोट्स को रेगिस्तान में एक हाई सिक्योरिटी जोन में शिफ्ट कर दिया गया जहां से निकलना नामुमकिन था। इंसानों ने रोबोट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अगर कोई रोबोट से छुपकर पकड़कर बात करता तो उसे देशद्रोही माना जाता। लड़ाई खत्म होने के बाद साइंटिस्ट ईथर के न्यूरोकास्टर का डिवाइस किसी काम का नहीं था। कंपनी की सेल्स गिरने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर से मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन इस बार न्यूरोकास्टर की लड़ाई के लिए नहीं बल्कि घरेलू कामों के लिए डिजाइन किया गया था। इस नए प्रोजेक्ट से इंसान एक समय में 2 काम कर सकता था। उसकी बॉडी तो रोबोट के अंदर रहती थी, लेकिन उसका दिमाग छुट्टी पर था। अब इंसान इस काम को आराम से 2 काम एक साथ कर सकता था। इसके बाद मूवी में मिशेल को दिखाया जाता है जिसने 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने भाई और अपने मम्मी पापा को खो दिया था। उसका भाई क्रिस्टोफर एक जीनियस था, अपने स्कूल टाइम पर ही दे दिया। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, कॉलेज लेवल का टेस्ट तो बचपन में ही पार करता था जैसे नर्सरी के एग्जाम हो। मिशेल को उस पर नाज था, मगर अब उसकी यादें ही सिर्फ उसे तकलीफ देती थी। ईथर साइंटिस्ट न्यूरोकास्टर इतने काम के साबित हुए कि उन्हें स्कूलों में भी यूज करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। मिशेल सबसे अलग लड़की थी। उसे किताबों से प्यार था, ना कि ऐसी दुनिया से जहां लोग हर वक्त सिर पर हेलमेट पहनकर रहते हैं। इस बदलती दुनिया में अपने परिवार के बिना वह अकेले महसूस करती थी। उसके अंकल भी हर वक्त सोफे पर पड़ा रहता था। एक रात जब मिशेल अपने घर में थी तभी बाहर से आने वाली आवाज ने उसका ध्यान खींच लिया। मिशेल देखती है कि एक नींबू के सर वाला रोबोट उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मिशेल मदद के लिए चिल्लाई पर उसका अंकल बहरा हो चुका था। वो रोबोट मिशेल को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर उसका स्पीकर ही खराब था। उसने अपने सर का ढक्कन खोला और मिशेल को उसे ठीक करने को कहा। मिशेल ने वायर जोड़ी, जिसके बाद रोबोट बोलने लगा। उसने कहा, मैं क्रिस्टोफर हूँ, तुम्हारा भाई। उसने फोटो उठाकर खुद की तरफ इशारा किया, लेकिन तभी वहां पर मिशेल का अंकल आ गया। उसने कहा, तुम मेरे घर में रोबोट ले आई, तुम्हें पता है ना पुलिस मेरे साथ क्या करेगी। अब उन्हें पता चला कि मेरे घर में एक रोबोट है तो वो पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन मिशेल ने उसे टॉर्चर करके बेहोश कर दिया और दोनों वहां से भाग गए। और क्रिस टूटी फूटी लैंग्वेज में उसे बताने की कोशिश करता था कि मैं मरा नहीं हूँ। मिशेल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई एक रोबोट के अंदर है। उसने पूछा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है, जिसके बाद क्रिस ने उसे मैप लाने को कहा और एक्सक्लूजन जोन पर उंगली रखकर इशारा किया कि मैं यहाँ पर हूँ। एक्सक्लूजन जोन इतनी बड़ी जगह थी, इस तरह तो वो क्रिस को कभी नहीं ढूंढ पाता, पर क्रिस ने उसे बताया कि एक डॉक्टर है जो चश्मा पहनता है, वह जानता है कि शायद मैं कहाँ पर हूँ। मिशेल को एक डॉक्टर याद आया। शायद क्रिस उसी आदमी के बारे में बात कर रही थी जिसने एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज किया था। उसे ठीक से याद था कि वह चश्मा पहनता था, लेकिन अंदर जाना इतना आसान नहीं था। पर मिशेल जानती थी कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अंदर जाते हैं। उसने एक बॉक्स पर उस आदमी का एड्रेस देखा जो रोबोट्स के पार्ट चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। यही आदमी उन्हें अंदर ले जा सकता था। यह सोचकर दोनों न्यू मैक्सिको के लिए रवाना हो गए। रात तक वो वहां पहुंच गए। अब बस उन्हें उस आदमी का इंतजार था जो लॉकर से पैसे निकालने के लिए आएगा। कुछ देर बाद वहां एक आदमी आता है। यह वही आदमी था जिसकी तलाश इन्हें थी। इसका नाम था जॉन, और इस समय जॉन एक आदमी को रिवॉल्वर बेच रहा था, लेकिन उस आदमी ने जॉन को धोखा दिया और उल्टा ही उस पर बंदूक तान दी। तो जॉन ने कहा कि देखो भाई, अगर तू इस लोहे के डब्बे में नहीं होता तो अभी तक इस गलती नहीं कर चुका होता। मेरे पैसे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर जब वो आदमी नहीं माना तो जॉन ने उसे बिजली का झटका दिया। उसके सारे रोबो के पार्ट्स खराब कर दिए और उसके रोबो को खराब कर दिया। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो उसके पार्ट्स को बेचकर ही अपने नुकसान की भरपाई कर लेता है। जॉन का एक रोबोट दोस्त भी था जो उसके इन कामों में मदद करता था। मिशेल और क्रिस दोनों उसके ट्रक में घुस जाते हैं और एक्सप्लोजन जोन के पास बनी हुई एक टनल में
पहुंचते हैं जिसे जॉन ने अपना घर बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो मिशेल के अंकल के कंप्लेंट पर मिशेल को ढूंढ रहा था। अंदर मिशेल देखती है कि जॉन और उसका रॉबर्ट एक दूसरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। वो आपस में लड़ते हैं, हंसी मजाक करते हैं। जॉन को देखकर लग रहा था कि उस रोबोट के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं है। क्रिस ने एक्सक्लूजन जोन के अंदर जाने वाली टनल देखी तो मिशेल के साथ अंदर जा ही रहा था। तभी वो गलती से अलार्म से टकरा गया जिससे जॉन को अलर्ट कर दिया कि उसके टनल में कोई है। तो उसने कहा, अरे हाँ सुनो, तुम सुनहरे बालों वाली लड़की, हाँ तुम छुपो मत, मैंने तुम्हें देख लिया है। तब जॉन के रोबोट हरमन ने कहा, ये तो लड़की है, तो ये यहाँ क्या कर रही है? मिशेल कहती, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर जाकर पार्ट्स चोरी करते हो, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे बस अंदर जाना है, तुम भूल जाना है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आई थी। तो जॉन ने उसे समझाया कि बच्चों, कोई पिकनिक की स्पॉट नहीं है वो, वहाँ हर चीज तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार बैठी है, अंदर गई तो मारी जाओगी। दोनों बहस कर रहे थे। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ गया। उसने सरेंडर करने को कहा और उसने कहा कि तुम समझौते का उल्लंघन कर रहे हो, रोबोट रखना इनलीगल है, इन्हें मेरे हवाले कर दो वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। वो एक्सक्लूजन जोन की तरफ भागने लगे। तभी मार्शल ने अटैक कर दिया, उन्हें पकड़ लिया। वो क्रिस को मारने ही वाला था पर मिशेल ने उसे जेसीबी मशीन से कुचल दिया और उसको डीएक्टिवेट कर दिया। चारों किसी तरह के अंदर तो आ गए थे पर उनकी टनल टूट गई थी, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। अब जॉन गुस्से में मिशेल के ऊपर चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया? जरा देखो इस जगह को, 10 साल तक भी चलते रहे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा। तब हरमन उसके रोबोट ने कहा, रो मत यार, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, हम पकड़े जाने ही थे। अब तो इस लड़की को फॉलो करो, यह अंदर आ सकती है तो उसके बाहर जाने का प्लान भी तो होगा ना। तो वहाँ उनका दूसरा गैराज भी था जिसे जॉन ने चोरी का माल छुपाने के लिए रखा था। उसके पास एक बड़ा मैकेनिकल रोबोट भी था पर दिक्कत यह थी कि उसमें सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी। हरमन इन लड़की और क्रिस को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, जिसके बाद उसने सभी को वैन में बिठाया और उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगा।